हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं टेबल ट्रिक। यानी कि जो हम टेबल पढ़ते हैं 1 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर 100 तक, मतलब कि कितनी भी बड़ी टेबल हो, आप उसका जो है टेबल जो है मात्र 2 सेकंड में लिखने में आप सक्षम हो जाओगे, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की तब। ठीक है, आज मैं ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे जो है आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर का जो है टेबल लिख सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, 64 का ही क्यों ना हो, 32 का ही क्यों ना हो, 12 का ही क्यों ना हो, मतलब चाहे कितना भी बड़ा हो, 84 का ही क्यों ना हो, आप उसको सिर्फ 10 सेकंड में पूरे टेबल को लिख सकते हो। ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो आपने इस पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले देखेंगे 1 से लेकर के 20 तक, और उम्मीद है आपको इसमें जो मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। बहुत मजेदार ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा सरल ट्रिक है। ठीक है, लेकिन इससे आपको जो है टेबल लिखना आ जाएगी, टेबल लिखना सीख जाएंगे आप। ठीक है, बहुत ही वो भी आसान तरीके से, 1 से लेकर के 100 तक की टेबल मात्र 10 सेकंड में। ठीक है, किसी भी नंबर का टेबल करना हो आपको। देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए हम करते हैं, अभी पहले करते हैं हम 1 से लेकर के 10 तक में, जैसे हमारे 9 का है, तो हम पहले देखते हैं 9 के टेबल लिखने की बहुत ही शानदार ट्रिक। 9 का टेबल लिखने की बहुत ही शानदार ट्रिक क्या है, तो देखिएगा 9 का टेबल अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर से 0 से लेकर के नीचे तक 9 तक हमें जो है 1 2 3 लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है। देखेंगे जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो चुकी है हमारी, 0 से लेकर के 9 तक। अब यही काउंटिंग को हमें उल्टा कर देना है, यही काउंटिंग को हमें उल्टा कर देना है। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारा जो 9 का टेबल बनके तैयार हो चुका है। ये हमारा टेबल देखिएगा कितने सरल तरीके से बन चुका है ये हमारा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी ये वाली ट्रिक। अब हम चलते हैं 10 से लेकर के ऊपर वाली संख्या पर। जैसे अब हम चलेंगे 12 से लेकर के 20 तक, हमें 11 का टेबल आता है, 10 का टेबल हमें आता ही है। ठीक है, तो अब हम 12 से लेकर के 20 तक पहले बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या का सीखेंगे, फिर उसके बाद उससे भी बड़ी संख्या का बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा समझ की चीज मिलने वाली है, जिसे आप अभी अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप छोटे हैं तो छोटे से सीखोगे तो बड़े तक काम आने वाली है। अभी आप कौन सी भी क्लास में हो, आपके लिए टेबल तो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ठीक है, अब देखिएगा, चलते हैं इनको और लिखना सीख। अब जैसे मान लीजिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ट्रिक है क्या, ट्रिक है हमारी, सबसे पहले मान लीजिए हमें लिखना है 12 का ही टेबल लिखना है, तो सबसे पहले हमने 12 लिख लिया। अब हमें, अगर हम 12 का टेबल लिख रहे हैं तो हमें पीछे वाली संख्या क्या है, 2 है हमारी, पीछे वाली संख्या क्या है, 2 है हमारी। ठीक है, यानी कि 1 से डिजिट 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस 2 का टेबल याद रखना है। 1 से लेकर 10 तक तो हमें टेबल याद होते ही हैं, बाकी का लिखना सीख लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, अब हम जो हमारा पुराना तरीका, तो ये बहुत पुराना हो चुका है कि जो संख्या दी हुई है उसे बार बार ऐड करके हम जो है ला सकते हैं। 12 में 12 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। लेकिन ये आप जो है इसमें काम नहीं कर सकते, ये आप जो है इसमें काम नहीं कर सकते हो कि 64 के टेबल में ये काम करोगे कि 64 ऐड करोगे, इतनी देर में तो आप इस ट्रिक से बना के रख दोगे। देखेंगे, बस समझिएगा, ट्रिक को बहुत सरल ट्रिक है। ठीक है, देखिएगा, ये ट्रिक हमारी पुरानी हो चुकी है ऐड वाली, अब नई ट्रिक आ चुकी है। देखिएगा, अब हमें इसमें क्या करना है कि जो पीछे वाली संख्या है बस उसको अपने दिमाग में रखना है, उसका टेबल याद होना चाहिए। और 1 से लेकर 9 तक की आएगी, पीछे से ज्यादा तो आ नहीं जाएगी, तो 1 से लेकर के 9 तक हमें अच्छे से याद होते ही है टेबल। ठीक है, देखिएगा, अब देखेंगे 2 का, फिर हमें जो है टेबल पढ़ना है 2 का। ये 1 बार हो चुका है, 12 बन जा 12, 12 2 जा, तो हमें 12 नहीं पढ़ना है, अब 2 का वर्क करना है बस। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, पीछे क्या आ रहा है 4, अब हमारा 2 2 जा 4 आ रहा है। फिर हमें क्या करना है कि जो पीछे वाली संख्या है, पीछे वाली संख्या है उसको वैसा का वैसा ही लिख देना है। फिर इस संख्या में जिसका हमने टेबल पढ़ा,
जिसका हमने टेबल पढ़ा, जैसे अभी हमने किसका पढ़ा था, 2 का पढ़ा था, उसी से डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम जाएगा 2 बार, उसे आगे लिख देंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। और जो यहाँ पर अभी यहाँ पर 04 है तो इस 0 को भी इसमें ऐड करके तब लिखते हैं, यहाँ 0 है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं हम, अभी और समझिएगा। ठीक है, देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, 3 बार निकालना। अब जैसे मैं पहले ये ऐसा कुछ आपके लिए बना देता हूँ, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 12 × 3। चलिए मैंने आपके लिए कुछ इस प्रकार का बना दिया, आपको और अच्छे से समझाने के लिए। आपके समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, अब मैंने आपको क्या बताया, एक और बार समझिएगा, अच्छे से समझिए। देखिएगा यहाँ पर समझते हैं हम कि मैंने आपको बोला कि जो पीछे वाली डिजिट है 2 है, पीछे वाली डिजिट 12 में पीछे वाली वंस प्लेस पे कौन से है 2 आ रही है, तो फिर हमें 2 का ही टेबल पढ़ना है पूरे 10 तक। तो पहले अगर हम 12 को 2 जा निकाल रहे हैं तो 12 का टेबल 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, तो कितने बार 12 का 2 बार, यानी कितना आएगा 4 आएगा। कितना 04 मान लें 2 डिजिट में 04 हो जाएगा। फिर क्या करना है कि 4 का 4 लिख देना है हमें, और क्या करना है, और ये करना है कि फिर जिसका हमने टेबल पढ़ा उसी से हमें डिवाइड कर देके उसके आगे लिख देना है। कब, जब इस जो आगे संख्या है उसको भी इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, तो हमारा जो है 24 ये हमारा आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अब और देखिएगा, अब 2 का टेबल 3 टाइम, 3 बार निकाला था, 2 का टेबल 3 टाइम कितना आएगा 6 आएगा। फिर 6 का 6, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देना टेबल पढ़ने के बाद। फिर क्या करना है, सिर्फ एक डिजिट को 06 है, सिर्फ एक डिजिट को लिख देना, 6 आ चुका है हमारा। अब क्या करना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड 2 से ही करना है, जिसका टेबल पढ़ रहे हैं उसी का ही हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे इतनी देर में तो हम जो इसमें 12 ऐड करके आंसर ले आते, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए अभी मुझे वक्त लग रहा है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से करना सीख जाएंगे। तो अब देखिएगा, यहाँ से 2 से करें कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ पर कितना लिख देंगे 3 का, वो जब 0 को इसमें ऐड किया। ठीक है, अभी आगे आएगा तब हम उसको पता करें कि हम कहाँ ऐड कर रहे हैं। देखिएगा, अब 2 का 4 में करना है, क्योंकि 4 टाइम निकालना है, तो कितना आएगा 8 आएगा। 08 2 से डिवाइड कितना 8 का 8 ही लिखना है सबसे पहले, तो हम ये तो मेन काम है। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करना कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। आंसर आ चुका है हमारा। अब 5 अब आएगा, अब देखिएगा 2 से हम जब 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आता है 10। अब तक यहाँ पर हमारे पास सिंगल डिजिट आ रही थी, लेकिन अब आ चुकी है हमारे पास डबल डिजिट। तो अब क्या करना है, अब यही मैं आपको यहाँ बता रहा था कि 0 को ऐड कर रहे थे हम। अब समझ आएगा कहाँ ऐड कर रहे थे, पीछे वाली डिजिट है, फर्स्ट प्लेस की डिजिट है, उसे वैसा का वैसा ही लिख देना है। हर में सब में यही करना है, 1 से 100 तक सब में यही करना है, पीछे वाली डिजिट को वैसा का वैसा ही लिख देना है। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि 2 से डिवाइड देना है, 2 से डिवाइड देना है, 2 से डिवाइड देना, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। अब जो इसके आगे संख्या बची उसे इसमें ऐड कर देना। 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब ऐड करके यहाँ लिख देना, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2 से डिवाइड करके 4 आया था, 4 में हमने 0 को ऐड किया था, तो हमारा 4 ही आएगा। वैसे ही अब यहाँ पर है कि 0 को 0 लिख दिया हमने, यहाँ पर 8 का 8, यहाँ पर 0 का 0 लिख दिया हमने। फिर क्या किया, 2 से जब हमने इसको काटा डिवाइड दिया तो हमारा 5 आया। जो आगे संख्या बची उसको हमने 5 में ऐड किया, हमारा आया 6, उसको हमने आगे लिख दिया। उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी और अच्छे से समझ भी आ रही होगी। अब देखिएगा, अब क्या करना है, ये करना है कि अब 2 का 6 टाइम पढ़ेंगे, तो 2 का 6 टाइम कितना हो जाएगा 12। अब 12 का पीछे वाले डिजिट को वैसा का वैसा ही लिख दो, आंख बंद करके पीछे वाले डिजिट को वैसा का वैसा ही लिख दो। फिर क्या करना है, 2 से डिवाइड देना, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। आगे क्या बचा, 2 को छोड़ के आगे क्या बचा 1 बचा, तो इसमें ऐड कर देंगे, ये ऐड करना मत भूलना। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा 72। उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी और अच्छे से समझ भी आ रही होगी। अब देखेंगे, अब 7 टाइम पढ़ रहे हैं तो 7 टाइम 14 हो जाएगा, पता है जैसे कि हमको। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का 4 पहले वैसा का वैसा ही लिखेंगे क्योंकि पीछे 4 आ रहा है। आगे जो 1 है वो किस में है, कैरी में है, किस में ऐड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे हमारा है 7, और 7 में जब हम 1 को ऐड करेंगे आएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 7 या 84, 12 7 या 84,
4, 12 7 या 84 हो चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का 6 का 6 लिख देंगे। वैसे अभी मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ जिससे आपको आगे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ से फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 8 टाइम कैरी क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आंसर आ चुका है 96। कैसी लगी आपको ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए 2 का 9 टाइम पढ़ेंगे, कितना आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करना है, 8 का 8 लिख देना है। फिर क्या करना है, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे आएगा 9, और 9 और 1 कितना होता है 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 12 10 या तो वैसे हमें पता ही है, अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि 20 आएगा, 20 का पीछे का 0 का 0, और यहाँ पर 2 से डिवाइड देंगे आएगा 10, और 10 में 2 ऐड करेंगे आएगा 12, तो 120 जो हमारा आंसर आ चुका। ये जो हमारा 12 का टेबल बनके तैयार हो चुका है। कैसी लगी आपको ट्रिक, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुई है वीडियो, अभी और देखिएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि ट्रिक में हम करने क्या वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि जो ट्रिक है वो 1 से लेकर के 100 तक यही चलने वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 10 नंबर तक ये ट्रिक काम आएगी, फिर दूसरी काम आएगी और दूसरी काम, लेकिन है वो एक ही जैसी, बस थोड़ा एक चेंजेस करना है, वो आपको याद रखना है, वरना आप पूरा टेबल बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलते हैं और आगे समझते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स अब हम करते हैं 13 का टेबल बनाना सीखते हैं, 13 का टेबल लिखना सीखते हैं। अभी मैं आपको जो है 1-2 टेबल ऐसे बताऊंगा, फिर मैं आपको जो है आप बता के दिखाना, ठीक है। आप फिर बनाना सीख जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बनाना सिखा रहा हूँ, मैं एक टेबल नहीं बनवा सकता, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। बस अब मैं 2-3 एग्जांपल लेकर के आपको ट्रिक बताने आया हूँ यहाँ पर, ना कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आप ही करोगे। और अगर आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है तो और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं बस आपको ट्रिक बताने आया हूँ, तो देखिएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर 13 का आ चुका है, क्या अब भी हम 2 का ही टेबल पढ़ेंगे? तो नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जिसका पढ़ रहे हैं उसके जो फर्स्ट डिजिट आ रही है, 13 का है तो 3, 32 का है तो 2, 34 का है तो 4, 36 का है तो 6, तो ऐसे मतलब कि चाहे कोई भी डिजिट हो जो लास्ट में आएगी तो उसका ही हमें टेबल पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 आ रही है लास्ट में, तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे तो 3 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 बन जाए 13 बन जाए 13, ये तो हमें पता ही है, 13 बन जाए 13। अब 2 का, अब 3 2 जा 3 2 जा पढ़ना है, तो 3 2 जा कितना होता है 6, 3 का जब 2 टाइम करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, जो हमें मल्टीप्लाई करने पर मिले, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए उसको हमें वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिख देना है, फर्स्ट डिजिट बना के, पहले डिजिट बना के, ठीक है। फिर दूसरी डिजिट कैसे बनेगी, मैंने आपको बताया था कि हमने जब 2 का टेबल पढ़ रहे थे, 2 का टेबल की काउंटिंग कर रहे थे, तब हमने 2 से डिवाइड दिया था, हम 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 3 से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2। अब यहाँ पर 0 है तो 0 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 2 का 2 ही हो जाएगा, हमारा आंसर आ चुका 26। क्या था इसमें, कुछ नहीं है, ट्रिक में बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, और अब मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखिएगा आप आगे देखिएगा, 3 का 3 से कितना जाएगा 9, 3 बार पढ़ेंगे क्योंकि 3 बार निकाले तो 3 बार पढ़ा, तो जो मल्टीप्लाई करने पर है उसे वैसा का वैसा ही छाप दिया। फिर हमें क्या करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 का टेबल पड़ा है तो 3 से डिवाइड करें कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 3, आंसर आ चुका है। आगे 0 है तो 0 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4 टाइम पढ़ेंगे तो 4 टाइम पढ़ेंगे आएगा 12, 12 का 12 नहीं लिखना है, बस क्या लिखना है, पीछे वाली संख्या, पीछे वाले डिजिट को लिखना है। तो 2 का 2 लिख जाएगा, जो 1 बचा वो किस में जाएगा, कैरी में जुड़ेगा, किसमें, जब हम 3 का डिवाइड देंगे, डिवाइड देने पर जो आंसर आएगा उसमें हमें 1 को ऐड कर देना। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। जैसा कि हम इनमें भी कर रहे थे, यहाँ 0 था, 0 में हम 3 जोड़ रहे थे तो वो 3 ही आ रहा था, ठीक है, जैसा हम पीछे से करते आ रहे हैं। अब देखेंगे 5 टाइम पढ़ेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, 3 है 5 का 5 ही रहेगा, 1 कहाँ जाएगा, कैरी में आ जाएगा। 3 का जब करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम 5 और 1
6 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब आपको जैसे जैसे समझ आता जाएगा वैसे वैसे मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी। और देखिएगा, अब जैसे देखिएगा, मान लीजिए हमें निकालना है किसका, 6 पे पहुंच चुके हैं हम, 18 पे आ गए। पीछे की संख्या 1 कैरी में डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है। कितने टाइम, 6 टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, इसमें ऐड कर देंगे 6 और 1 7। लो आंसर आ चुका है हमारा। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। अब कितना आएगा 21, क्योंकि 7 टाइम पढ़ रहे हैं, 7 3 या 21। डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है। पीछे का 1। अब हमें क्या करना है, आगे वाला 2 किस में जाएगा, कैरी में। 3 का जब इससे करेंगे कितने टाइम जाएगा, 7। और 7 में जब 2 को ऐड करेंगे आंसर आएगा 91 हमारा आंसर आ चुका है। अब जैसे आगे करेंगे तो कितना आएगा 24 में 3 से डिवाइड करेंगे पीछे वाली संख्या को, वैसा का वैसा ही उतार देना है हमको। अब आगे वाली जो संख्या है वो कहाँ जाएगी, कैरी में आ जाएगी। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आगे वाली संख्या कहाँ जाएगी, कैरी में आ जाएगी। जो 2 आ रहा है वो कहाँ आएगा, कैरी में। और जो पीछे वाली संख्या है, फर्स्ट डिजिट पे जो फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट आई है उसे हमें कहाँ लिखना है, उसे हमें लिखना है पीछे। और जो हमारी आगे की संख्या उसे लिखना है कैरी में। और ऐड कहाँ पर करना है, ऐड हमें करना है, इसको डिवाइड करके 8 आया और 8 में हमको 2 को ऐड कर देना। तो आंसर आएगा 10 और आंसर हो जाएगा हमारा 104। उम्मीद आपको अब समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसे मैं आपको इतने अच्छे से, प्यार से और इतने स्लो तरीके से बता रहा हूँ, आपको उम्मीद है बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, ऐड करने वाली ट्रिक तो बहुत पुरानी हो चुकी है। ऐड करने वाली ट्रिक तो जमानों से चली आ रही है, वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इस ट्रिक को लेते हैं हम। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पर पीछे वाली ट्रिक का पीछे, सॉरी, अब ट्रिक ही निकल रही है। अब देखिएगा, यहाँ पर 7 है तो 7 का 7 हो जाएगा। क्या है, यहाँ पर 3 है, ये आगे क्या है 2 है, तो 2 को ऐड करना है। किस में ऐड करना है, जब हम डिवाइड देंगे 9 टाइम जाएगा, 9 और 2 11, तो कितना हो जाएगा 117। और 13 10 जब 130, तो हमको पता ही है इसमें भी क्या लिखने वाली बात है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से आ गई होगी। तो ये ट्रिक बताई मैंने, ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ आई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे इसके और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको और समझ आएगा। एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें हम 16 या 17 का करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। अब हमने ले लिया 17 का टेबल। अब हम 17 का टेबल करने वाले हैं। 17 के टेबल में अब हमें टेबल किसका पढ़ना है, टेबल किसका लेना है। तो टेबल हमें जो पीछे क्या मिल रहा है, पीछे मिल रहा है हमें 7, तो हम टेबल किसका पढ़ने वाले हैं, टेबल भी हम 7 का ही पढ़ने वाले हैं। ये आपको हर 1 से लेकर के 100 तक में आपको यही करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहली डिजिट आएगी उसे अब पीछे ही लिखना है। तो ये दो चीज आपको 1 से लेकर के 100 तक में कॉमन मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिएगा, अब 7 2 जा 7 का पढ़ रहे हैं, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये चीज और ये दो चीज हमें कॉमन मिलने वाली है 1 से लेकर के 100 तक में। ठीक है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का 4 हमें लिख देना है। फिर क्या करना है, आगे वाली संख्या है वो कैरी में जाएगी। कैरी किस में ऐड होगी, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, गलती मत करना। किससे डिवाइड करना है, जिसका टेबल पड़ा है, जिसका टेबल पड़ा है हमने उसी का हमें डिवाइड देना है। 7 का पड़ा था तो 7 का डिवाइड देना। कितने टाइम जाएगा 2, और 1 जो कैरी थी वो हमें इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3, तो आंसर आएगा 34। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। और जैसे इसका करेंगे तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको लिखने के लिए क्या हमें ये बार बार करना पड़ेगा कि 14 लिखा 21 लिखा ये लिखा। तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इनको ऐसे करना सीख लिया, एक बार आप ट्रिक सीख गए तो आपको ये करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप बस इसे अपने माइंड में ही करते जाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर होगा 21, तो 21 का क्या आ रहा है, 21 का यहाँ पर 1 आ रहा है, 21 का 1 आ रहा है। और 21 का फिर जब हम 7 से डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, और 3 और 2 कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे देखिएगा। सबसे पहले 7 4 जा कितना होता है 28, डिवाइड बाय किससे करना है 7 से, तो पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या में लिख देना, पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या मतलब वहीं पर लिख देना, जो नंबर है डिजिट है उसे हमें वैसा का वैसा ही लिख देना मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर 7 से जब हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। फिर 4 में क्या ऐड करेंगे, जो आगे आ रहा है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आंसर आ चुका है। अब अगर आप इसे ऐसा करने की जगह अगर आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि हम मन मन में कर रहे हैं 7 4 जा अभी हमें पता नहीं है कि 68 होता है। अभी हम 17 4 जा 68 तो 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28 होता है। कम ऑन, ध्यान से समझिएगा, एक और बार देखिएगा, देखेंगे 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, 28 होता है। अब हम ये सोच सकते हैं कि 28 में मैंने आपको बताया कि जो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसे पहले अंक को यहाँ पर लिख देना है, तो हमने सोचा कि 28 आए हमारे दिमाग में, तो हमको क्या करना है 8 को वहां पर लिख देना बस। और जो 20 का जो 2 है उसे हमें अपने पास रख लेना है, जो 20 का जो 2 है वो हमें अपने पास रखना है। और फिर जितने टाइम हमने 7 का टेबल पढ़ा, जितने टाइम हमने 7 का टेबल कितने टाइम पढ़ा 4 टाइम पढ़ा। 4 में जब हम जो कैरी 2 था उसे हमने ऐड किया, कितना आया 68 आया। ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक ट्रिक है माइंड में करने की। ये क्या है, माइंड में करने की। अब जैसे मैं आपको एक करके बताऊं, अब 7 5 पे कितना होता है 35 होता है, 35 का अब हमें पता है कि 35 में 3 कहाँ आ गई, कैरी में आ चुकी है। और कितने टाइम पढ़ा हमने 5 टाइम टेबल पढ़ा, तो 5 और 3 8 हो गया। कितना सरल है। इससे सरल अगर आपको कोई बता दे तो भाई मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं, इससे सरल कहीं कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे सरल कहीं कुछ भी नहीं मिल सकता आपको अगर टेबल लिखना है तो। अब देखिएगा 7 6 जा 42, कैरी कितना है 4 है, 6 का 7 का 6 टाइम पढ़ा तो कितना हो जाएगा 10, 1 आंसर आ चुका है। क्या है इसमें, अब तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको तब से इसलिए बता रहा था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं हम, कि किसमें। अगर मैं डायरेक्ट आपको ऐसे बताता कि ये करके इसमें ऐड कर देना तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन अब मैंने आपको ये बता दिया है कि 7 6 जा 42 होता है, पीछे वाली संख्या को वहीं की वहीं लिख देना है, आगे वाली संख्या है ये है। अब इसका जब हम डिवाइड करेंगे 7 से कितना आएगा 6 आएगा, और आगे वाली संख्या को इसमें ऐड कर देते हैं, तो 4 ऐड करें कितना आएगा 10 आएगा, आंसर आ चुका है हमारा। अब वैसे ही अब हम आगे पढ़ेंगे, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 49 का 9 का 9 लिख देंगे यहाँ पर। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे 7 से कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, 7 का 4 ऐड करें कितना आएगा 11, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 119, आंसर आ चुका है। अगर हम इस तरीके से करें, माइंड वाले तरीके से करें, कैसे करेंगे 8 7 से कितना होता है हमारा 56 होता है, कैरी आई 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, आंसर आ चुका है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इस ट्रिक में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है इस ट्रिक के लिए, ठीक है, जरूर करिएगा लाइक। अब देखिएगा, अब हमें और आगे करना 9 7 63 के 3 कैरी कितनी है हमारे पास, माइंड में हमने सोचा है 6 कैरी है, 6 कैरी हमने टेबल कितने टाइम पढ़ा 9 टाइम पढ़ा, तो 9 और 6 15, 9 और 6 15, आंसर आ चुका है। अब इसमें पढ़ेंगे तो 7 10 ये कितना होता है 70 होता है, 10 टाइम पढ़ा है और 70 हो रहा है, तो पीछे वाली संख्या पीछे वाला डिजिट 0 है, 70 का देखेंगे 10 टाइम पढ़ा 7 10 या कितना होता है 70, तो पीछे वाले डिजिट को पीछे वाले डिजिट कैरी कितनी है 7, और 10 टाइम पढ़ा तो 10 और 7 कितना होता है हमारा 17, जैसे कि हमें पता है 17 10 या 70 होता है। कितनी सरल ट्रिक है, ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रहा हो। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसे बताता डायरेक्ट मन में तो आपको बहुत ही कम समझ आती, ठीक है, लेकिन अब आपको समझ आ रही होगी पूरे से कि हम कर क्या रहे हैं। हमने ये कर लिया है, अब हम चलते हैं इसके और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल लेने की मुझे लग रहा है आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आपको, और एग्जांपल लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि